सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को रविवार सुबह 8 बजे सादर जय जिनेश्वर। हर की नजरें चंद्रगिरी की ओर है। चांद भी आज निकलने को आतुर नहीं हुआ था। 18 फरवरी को आज से ठीक 7 दिन पहले लाखों का हजूम उलट आया था। इतनी लोगों की भीड़ चंद्रगिरी तीर्थ के आसपास किसी ने नहीं देखी थी। सब गमगीन थे, शांत थे। ऑटो स्टैंड वाले शांत थे। स्टेशन पर जो प्लेटफॉर्म पर शोर मचाते थे वह भी सब, भीड़ बहुत थी पर आज भी उसी तरह शांत है। एक गमगीन माहौल बना हुआ है क्योंकि आज गुरुवर का साया उनका हाथ सबके ऊपर नहीं है। ये दृश्य देख रहे हैं आप। आज वह सिंहासन जिसे हम कहते हैं, उस सिंहासन पर रखी तस्वीर मूक है। 5-5 निरपेक्ष श्रमण संघ होते हुए भी शांत वातावरण है। पड़गान होता है, प्रवचन होते हैं, संबोधन होते हैं। अब वह झूमते कैमरों की फ्लैश लाइटें नहीं दिखती है। आरती होती है पर वह उत्सुकता अंदर से नहीं आ पाती है। वह आवाज मन से नहीं निकल पाती है। नजरें गटगट लगी रहती हैं। अरे गुरुवरों के साथ इन सब संतों की भी उस कुर्सी पर लगी रहती है, उस सिंहासन पर लगी रहती हैं जहां पर गुरुवर विराजते थे। आज केवल एक तस्वीर के साथ, और आज पूरे देश में जहां तक हमारे पास सूचना आई, अब तक 112 जगह से सूचनाएं आई हैं कि जहां जहां पर आचार्य श्री के बारे में विनयांजलि सभा हो रही है। कुछ जगह सुबह हुई है। वैसे इस सप्ताह में अनेकों जगह की सूचनाएं पहले आ चुकी हैं। शनिवार को भी 22-23 जगह हुई है। कल की भी कुछ संभावनाएं हैं, पर आज दोपहर को 1 बजे डोंगरगढ़ में होनी है। और कहा जा रहा है आज जो असली बात आ रही है, जो सवाल आपके हाथ में है, आज मोदी जी भारत रत्न देने वाले हैं। इसके बारे में कुछ पोस्ट आपको अब दिखा के बात करते हैं। समाज की ओर से मांग हुई 2 बातों की। एक तो राष्ट्र संत दिवस घोषित कर दिया जाए 18 फरवरी को, और एक उन्हें भारत रत्न के बारे में हमारे समाज में भी 2 विचार हैं। एक कहता है कि उन्हें भारत रत्न दे के सम्मान भारत को देना चाहिए, राष्ट्र को, प्रधानमंत्री द्वारा, और दूसरा कहता है कि नहीं, भारत रत्न तो छोटी चीज है। भारत रत्न के मुकाबले ऐसे छोटे छोटे सम्मान से हमारे विश्व के इस राष्ट्र को, संत को, जो विश्व के तुलनीय संत है, जो तपस्या शेष का सबसे अनुपम अद्वितीय उदाहरण है इस पंचम काल के अंदर, उसको इतना गौण मत करें। पर आज ये घोषणा हुई कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी 18 फरवरी के दिन को राष्ट्र संत दिवस और उन्हें भारत रत्न दे रहे हैं। इस खबर की पुख्ता के लिए चैनल महालक्ष्मी ने प्रधानमंत्री कार्यालय में बात करी, गृह मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में बात करी। वहां पर ऐसी कोई योजना नहीं है। और हम पूरे देश में, हमारा जैन समाज ये व्हाट्सअप दे रहा है कि यह 18 फरवरी राष्ट्र संत दिवस घोषित हो गया है। और हमारे सबके पूजनीय वंदनीय आचार्य श्री आज भी और हमेशा भी विराजमान, जो दिलो दिल में रहेंगे, हर के अंदर रहेंगे, हर सांस में रहेंगे। उनके लिए भारत रत्न के बारे में कोई ऐसी गंभीर योजना हमारे समाज की ओर से नहीं पहुंची है, कोई कागज फाइल के अंदर। आज तो बात यह कर रहे हैं, केवल पोस्टों के अंदर खेल लेना और अपने और निर्णय, अपने और सवाल, अपने और जवाब देना। आज हमारे यहाँ की ये स्थिति बहुत हास्यास्पद बना देती है समाज के लिए। ऐसी कोई बात कोई पहले, कुछ समय पहले बताई थी चले हमारे में कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ब्रह्मांड का देवता कहा गया है। जैसे वो झूठ का फव्वा था, पुलिंदा था, गुब्बारा था जिसमें पिन मारो फूंक लगी है, ऐसे ही इस तरह के झूठे व्हाट्सएप से अपने समाज के अंदर, अपने देश के सबसे महानतम संत, अरे हम तो कोई विश्व के महानतम संत तब तक में, उनको कम की गरिमा मत कम करें। कोई भारत रत्न की योजना ना हमारे समाज की ओर से लिखित रूप से पहुंची है और ना ही सरकार की ऐसी कोई योजना है, ना ही ऐसी कोई बात है कि उन्हें आज दोपहर को इस तरह से राष्ट्र संत दिवस घोषित कर रही है सरकार। ऐसी कोई योजना केंद्र या किसी राज्य के पास नहीं है, नहीं है, नहीं है। यह बात, हाँ, कर्नाटक सरकार 7 करोड़ रुपए में विद्यासागर स्मारक बना रही है, उनके ऊपर विनयांजलि के बारे में यह पोस्ट देख रहे हैं आप, किस तरह बनाई हुई है। सल्लगा के एमएलए हैं गणेश उखेरी जी, उनसे इनडायरेक्ट संपर्क हुआ।
हाँ, समाज ने उनको एक प्रस्ताव दिया है, पर सरकार ने इसके बारे में कोई अभी तक विचार नहीं किया है। और यहां पर कही जा रही है बात कि कर्नाटक सरकार 7 करोड़ रुपए में आचार्य श्री के बारे में स्मारक बनाने की तैयारी के लिए तैयार हो गई है। या अंदर क्या बताते हैं आपको, अगर समाज के प्रयास गंभीर होंगे तो कर्नाटक सरकार हाँ भी कर सकती है। लेकिन हम लोग इस तरह की गलत, झूठ, बगैर मेहनत की पोस्टें डालकर अपने गुरुवर के प्रति ये हम सम्मान नहीं कर रहे हैं, उनके प्रति हम उनकी गरिमा को कम कर रहे हैं। यह शर्मसार बात है जो इस तरह की झूठों पोस्टों से ये राजनीतिक रंग ज्यादा डालती हैं। और राजनीति के रंग मारकर इस धर्म के अंदर मत आइए। जब तक धर्म में राजनीति घुसती है तो बुरी बात होती है, और जब जब राजनीति में धर्म जाता है तो वह अच्छी बात होती है। आज याद आ रही हैं वह घटनाएं, सब विनयांजलि दे रहे हैं। आज एक बात ध्यान रखिएगा, एक एक त्याग की भावना गुरुवर के प्रति संकल्प कीजिएगा। कोई तप की बात, कोई संकल्प लेके कोई बात पूरी करने के लिए आज मन के अंदर ये मन वचन काय से संकल्प लेके गया। आचार्य शिवा शिरपुर में गए थे दर्शन करने के लिए। इलेक्ट सिद्धांत सागर जी ने कहा था कि गुरुवर से साक्षात्कार अपने उस भावनाओं में, तीर्थों के बारे में ले लो, और आज तुम क्या चाहते हो एक संकल्प उनसे लेके जाना। संकल्प लिया, चलवा जी। खाली दीवार जिन पर ओम ओम लिखे थे, घड़ी नीचे लगी थी। आचार्य शीश एकदम अपने स्वाध्याय में मग्न थे। दशक बीत गए लेकिन उनकी चर्या में, उनके इस रूप में अंतर नहीं आया था। चलन महालक्ष्मी टीम गुरुवर के पास गई, नमोस्तु किया। नमोस्तु कहने के लिए भी आवाज को हिम्मत दे के बाहर निकालना पड़ा था, क्योंकि उनकी उस मुद्रा को देखकर ही गजब था। उन्होंने आंख उठाई, हाथ उठाया, आशीर्वाद दिया और मुस्कुराए, लेकिन हमारे अंदर से हिम्मत नहीं हुई कि हम कोई बात कर सकें। उनसे सिर्फ ये कहा था महाराज जी कि 2 शब्दों में, यानी संक्षिप्त में, हमें इस तरीके से तीर्थों की सुरक्षा के लिए कुछ विचार दे दीजिए। तो उन्होंने कहा क्या चाहते हो? हमने कहा कुछ 2 शब्दों में आपसे संबोधन चाहते हैं। तो उन्होंने कहा करोगे? हमने कहा हाँ गुरुवर आप संबोधन तो दीजिए। तो उन्होंने हाथ लगा के कहा था बहुत आशीर्वाद। वह 2 शब्द थे जो चलन महालक्ष्मी सिर्फ उनसे पूछ पाया। सिद्धांत सागर जी महाराज कहते रहे पूछ लो, कुछ कर लो, अपने तीर्थों के बारे में बात कर लो। हम ही बोला, हमने कहा कि शिरपुर के बारे में कृत संकल्प है, और उम्मीद करते हैं गुरुवर हम आपके साथ हैं, आपके पीछे पीछे आपकी इच्छाएं की तरह रहेंगे। आपका आदेश हम पालन करेंगे। चल या अचल तीर्थ है। और तब से चलन महालक्ष्मी आपके सामने फिर दोहराता है उस संकल्प को, चल अचल तीर्थ की सुरक्षा के लिए हम अपने रूप से पूरी तरह इस जीवन को समर्पित रखेंगे। एक एक भावना आप लोग भी भाएं चल अचल तीर्थों की सुरक्षा के लिए। जाते जाते एक फोटो और दिखा दें आपको। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी को देखिए, समाज यहाँ पर उन्हें मूक माटी की प्रति देख के आवेदन दे रहा है कि महाविद्यालयों की लाइब्रेरी में इसको शोध के रूप में, इनकी जो हैं शोध ग्रंथ वह सब रखे जाएं, जिससे जनमानस में इस ग्रंथ के बारे में, इसके शोध के बारे में जान सकें। आपको मालूम है 9वीं तक पढ़े गुरुवर के प्रति उनके शिष्यों में डॉक्टर, प्रोफेसर, सीए, चार्टेड अकाउंटेंट, बहुत बड़े बड़े वकील और नामी नामी बिजनेसमैन आज दीक्षा लेने को लालायित रहते हैं। 1300 ब्रह्मचारिणी भी आज भी दीक्षा लेने के लिए एक कदम आगे बढ़ाने को आतुर हैं। ऐसे शोध करने वाले जिनके ऊपर उस 9वीं कक्षा के तक लौकिक शिक्षा करने वाले ने स्पष्ट कर दिया, उन संत ने, कि लौकिक शिक्षा तो बहुत छोटी चीज़ है, अरे पढ़नी है तो परलौकिक शिक्षा की ओर ध्यान दीजिए। तभी तो आज उस एक ग्रंथ के ऊपर ही मुखमाटी पर 56 PhD और सैकड़ों शोध पत्र लिखे गए हैं आज की तारीख में। ऐसे गुरुवर को हार्दिक रूप से अपनी विनयांजलि समर्पित करते हुए यही भावना बातें हैं कि विनयांजलि सार्थक तभी होगी जब हम अपने पूरे जीवन को आने वाले समय में चल अचल तीर्थों के समर्पण में लगा देते हैं। कहते हैं प्राण न्यौछावर कर सकते हैं, पर चल अचल तीर्थ पर कोई आँच आने के लिए आगे खड़े होने की संकल्प लेते हैं। सादर जय जिनेंद्र।